क्या CLU-CD कांड एक बार फिर बनेगा राव नरेंद्र सिंह के गले की फांस? क्या ये CLU-CD कांड सिर्फ राव नरेंद्र सिंह ही नहीं बल्कि कांग्रेस की डुबा देगा नैया? क्या था ये CLU-CD कांड? तो आखिर इस पर अब क्या कुछ नया होने जा रहा है? क्यों एक बार फिर से इसे याद किया जाने लगा है? ये क्यों एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है? तमाम बातें आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। साल था 2013 का, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। इनेलो मुख्य विपक्षी दल था। तब इनेलो एक स्टिंग ऑपरेशन करती है। स्टिंग ऑपरेशन सरकार यानी कि कांग्रेस के खिलाफ करती है। इसमें कांग्रेस के 6 विधायक और उसी सरकार में मंत्री राव नरेंद्र सिंह, अब गौर करें कि राव नरेंद्र सिंह हाल ही में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो तब राव नरेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी थे। तो ये कुल 6 विधायक थे जो कि इनेलो के स्टिंग ऑपरेशन में फंसे थे। ये स्टिंग ऑपरेशन था CLU के मामले में। CLU यानी कि चेंज फॉर लैंड। तो इनेलो को कहीं ना कहीं से जानकारी लग रही थी कि कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री भी हैं, जो चेंज फॉर लैंड के मामले में पैसे मांगते हैं, उसकी एवज में रिश्वत मांग रहे हैं। होना क्या था, इनेलो ने रणनीति बनाई और एक स्टिंग ऑपरेशन बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में कर दिया। एक CD बना ली। CD में सार्वजनिक तौर पर दिखाया कि कैसे कांग्रेस के विधायक, मंत्री CLU के लिए रिश्वत मांग रहे हैं, जिसके बाद तमाम इस पर जो है हलचल मची, तमाम सुर्खियां बनी। लेकिन साल बदलता है 2014 में, तब प्रदेश में पहली बार बीजेपी की सरकार आती है। अब हम वर्तमान में आते हैं। तो देखिए, मैंने आपको CLU-CD कांड तो बता दिया, जिसका खुलासा जो है इनेलो ने किया था। अब ये फिर से सुर्खियों में क्यों है, ये भी आपको बता रहा हूं। तो देखिए, एक बार फिर से इनेलो ने इस मुद्दे को उछाला है। अब चूंकि राव नरेंद्र सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने, उदयवान की छुट्टी हुई है, तो कांग्रेस ने ये बिल्कुल नए सिरे से दिखाने की कोशिश की है कि अब हम अपना नया संगठन तैयार कर चुके हैं और एकदम नए सिरे से राजनीति भी होगी, गुटबाजी से रहित ये राजनीति होगी। लेकिन विपक्ष तो कांग्रेस पर हमला कर ही रहा है कि नहीं, गुटबाजी तो है ही। इसी बीच कांग्रेस ने एक बार फिर से जो है जहां अपना प्रचार दिखाया है, तो उसी पर जो है इनेलो ने भी वार किया है। इनेलो ने एक बार फिर से CLU-CD कांड का जो है चर्चा छेड़ दिया है, क्योंकि इसमें जिक्र था राव नरेंद्र सिंह का, जो कि तब मंत्री थे। इसके अलावा उन तमाम विधायकों की भी जानकारी दे दी है जो तब इस कांड में शामिल थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि 2014 में बीजेपी की सरकार आई, मामला 2013 का है। तब से अब तक ये मामला बीजेपी ने दबाया और बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी कांग्रेस की विधायकों की मदद करती है, दोनों मिलीजुली सरकार चला रहे हैं। और अगर बीजेपी ये साबित कर देती है SIT बनाकर इस मामले में CLU-CD कांड को लेकर जांच के लिए, तो वो ये बता देगी कि वो कांग्रेस के साथ नहीं है। वरना हम तो यही कहेंगे कि दोनों ही मिलकर सरकार चला रहे हैं, वो कांग्रेस की विधायकों को बचा रही है बीजेपी। तो अभय चौटाला ने मांग की है कि CLU-CD कांड को लेकर SIT का गठन किया जाए, जांच की जाए नए सिरे से, और तमाम तब जो नेता शामिल थे फिर से जांच बैठाई जाए। और यह भी आरोप लगाया अभय सिंह चौटाला ने कि बीजेपी इसलिए इस मामले को दबा रही है, ज्यादा इस पर जांच नहीं करे, क्योंकि विनोद भयाना जो कि उनके MLA हैं हाथी से, वो भी इसमें शामिल थे, तब वो कांग्रेस का हिस्सा थे। तो आखिर कौन कौन इस CLU-CD कांड में शामिल था, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, तब इस मामले में जब कांग्रेस का स्टिंग ऑपरेशन एक तरीके से इनेलो ने किया था, तो इसमें स्वास्थ्य मंत्री तब तत्कालीन सरकार में राव नरेंद्र, अब जो प्रदेश अध्यक्ष है, पूर्व विधायक नरेश सेलवाल, पूर्व CPS विनोद भयाना, पूर्व विधायक जर्नैल सिंह तथा रामनिवास घोड़ेला समेत कई 8 कांग्रेसी नेताओं का स्टिंग ऑपरेशन कर उनकी CD जारी की गई थी, जिनमें कि अभी विनोद भयाना भी जो है विधायक हैं, नरेश सेलवाल भी विधायक हैं और जर्नैल सिंह भी विधायक हैं। हालांकि रामनिवास घोड़ेला चुनाव हार गए थे। तो ऐसे में फिर से मामला इनेलो ने उछाला है और अब इसी पर जो है उन्होंने जो मांग की थी SIT की, बहरहाल इसी को लेकर जब सवाल CM सैनी से किया गया, तो उन्होंने भी इस पर जो है अपना बयान दिया है। चुटकी लिए कांग्रेस की साथी कटाक्ष भी किया। ये बयान आपको सुनाते हैं। नहीं, देखिए, वो सच्चाई थी, उसमें झूठ तो था नहीं कुछ। और आपको बताना चाहता हूँ, इनके तो DNA में है, कांग्रेस के तो DNA में है
ये बात के सामने है। चुनाव के दौरान इनका प्रत्याशी बोलता है, इनका प्रत्याशी ये बात बोलता है, कहा जी सबसे पहले तो मैं अपना घर भरूंगा, फिर रिश्तेदारा का भरूंगा। और यह बात चली गई राहुल के कान में, और जब उसके कान में गई सबसे पहला कार्यक्रम वहां बढ़ा लिया कि नहीं बढ़ा लिया। जब वो एक थाली में बैठ कर खाया हुड्डा साहब ने, इसमें कोई वो थोड़ी है, इसमें कोई वो तो थे नहीं। ये तो सरकार कांग्रेस की 3B को लेकर के बदनाम थी। 3B को लेकर आपको मालूम है, चाहे बदली की बात हो, बड़ा भ्रष्टाचार था, चाहे इसकी CLU की बात हो, BBC, चाहे भर्ती की बात हो, चाहे CLU की बात हो, ये BBC को लेकर के बहुत ज्यादा बदनाम। तो देखिए अब जो इनेलो ने मांग की है तो अब देखना होगा SIT गठित होती है कि नहीं। और ये जो CLU-CD मामला है, CLU-CD कांड है, ये कहीं कांग्रेस की नैया ना डुबा दे, क्योंकि कई नेता उसके इस मामले में तब शामिल थे, ऐसा आरोप इनेलो ने लगाया था, तब ये CD जारी की थी। क्या कुछ कहेंगे आप इस मामले को लेकर, हमें जरूर बताएं।